अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश बनाने लगे हैं जो कि हर एक की फेवरेट है, बच्चों की ख़ास तौर पे बहुत ही फेवरेट है। बड़ों और बच्चों सबको यकसा पसंद होती है। गर्मियों की बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग, ठंडी मीठी स्वीट डिश है। आप समझ गए होंगे, आपके सामने जो कॉटेज चीज़ पड़ा है, इससे हम आज बनाने लगे हैं रसमलाई। और रसमलाई हम बिल्कुल आसान, बिल्कुल सादा, बिल्कुल घरेलू तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। और आप देखेंगे कितनी ये झटपट और कितने कम बजट में बन के ये तैयार हो जाती है। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना कर सकें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम कॉटेज चीज़ लिया है। ये होममेड कॉटेज चीज़ है। मैं अपने चैनल पे इसकी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। इसको बनाने का तरीका मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दोबारा इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देखिएगा। और ये कितना इजी है बनाना। 300 ग्राम मैंने कॉटेज चीज़ लिया है। इसको हम अच्छी तरह यूँ मसलेंगे, लेकिन इसको मसलना शुरू करने से पहले हम रसमलाई के लिए जो हमने दूध चढ़ाना है चूल्हे पे, वो हम चढ़ा लेते हैं और फिर इसको इसके साथ मज़ीद प्रोसेस शुरू करते हैं। 1 किलो दूध मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये फुल फैट भैंस का ताज़ा खालिश दूध है। ये 1 लीटर इसकी मिकदार है। इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको हमने पका के थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो इसको हम पहले हाई फ्लेम पे इसको उबाल आने देंगे और फिर थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर देंगे, इतना कि ये बर्तन से बाहर निकल के गिरने ना पाए। तो ये 1 लीटर दूध मैंने लिया है। इसको हम पका के तकरीबन 1/3 इसका हमने खुश्क ज़रूर कर देना है और फिर हम इसके साथ मज़ीद प्रोसेस करेंगे। तो जब तक दूध हमारा पक के खुश्क होगा, हम अपने कॉटेज चीज़ के साथ प्रोसेस कर लेते हैं। अगर चीज़ आपने फ्रेश बनाया है तो वेल एंड गुड। अगर आपके फ्रिज में पहले से बना के रखा है तो इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और इसको हाथ की ये जो जगह होती है, इससे आपने इसको यूँ मसलना है। इतना मसलना है कि इसका दाना घुल जाए। ये आप देख रहे हैं जिस तरह मुझे मसलता हुआ, इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको मसलते जाना है। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसका बिल्कुल ये स्मूथ टेक्सचर में आने लग जाएगा। तकरीबन ये 8-10 मिनट आपको ज़रूर इसमें लगाने चाहिए। हाथ की इस जगह की फोर्स, यहाँ से आपने यूँ इसको मसलना है। तो जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं इसी तरह आपने करना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। सिर्फ इसका हमने दाना बीच में डिज़ोल्व होना चाहिए, दाना नहीं होना चाहिए। अगर दाना होगा तो आपके जो रसमलाई के बॉल्स हैं वो फट जाएंगे। इस तरह आप इसको एक साइड पे कर लीजिए और यूँ करते जाइए। तो मैं सारा कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चीज़ को हमने अच्छी तरह मसल लिया। देखिए बिल्कुल ये स्मूथ हो गया। इसमें कहीं कोई दाना आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने की वजह यह है कि ये इसमें बाइंडिंग का काम करेगा और आपके जो बॉल्स हैं वो बिखरेंगे नहीं। तो इनको आपने इस तरह बीच में मिक्स कर देना है। कॉर्नफ्लोर हम अच्छी तरह मिक्स कर चुके। देखिए बिल्कुल ये स्मूथ डो की शक्ल अख्तियार कर गया है। अच्छा, इसको जॉइंट करने के लिए बाज़ दफ़ा कॉटेज चीज़ में इसको मसलने के बाद अंडा भी शामिल किया जाता है, बल्कि अंडा शामिल किया जाता है, फिर कॉर्नफ्लोर नहीं डाला जाता। तो उसका जॉइंट वो हो जाएगा उससे भी,
लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि वो अंडा जो है इस मटेरियल को ज़रा पतला कर देगा और आपके लिए बॉल की शक्ल सही रखना मुश्किल हो जाएगा। तो कॉर्नफ्लोर एक बेस्ट ऑप्शन है, इससे आपका बॉल बिखरेगा भी नहीं और चूँकि पाउडर फॉर्म में होता है तो ये आपके कॉटेज चीज़ को पतला नहीं करेगा, रनी नहीं करेगा और आपके लिए बॉल हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो चलें अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, ये टोटली आपके अपने ऊपर है, लेकिन ज़रा छोटे बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा फूल के बड़ा भी होना होता है। ये देखें इतने इतने, और ज़रा चपटे चपटे बनाइएगा। गोल बना के इसको चपटा बना देना है। तो चलिए मैं सारे बना लूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बॉल ये देखें मैंने इस तरह बना के इनको थोड़ा सा चपटा बिठा लिया है। चपटा करने की वजह यह है कि इसको हमने मज़ीद जो प्रोसेस करना है, चीनी की शीरे में हमने इसको बॉईल करना है, तो इसको पकने में और फूलने में आसानी होगी। तो ज़्यादा बड़े और मोटे बॉल ना बनाएं, छोटे और चपटे बनाएं। तकरीबन सारी कोशिश करनी है इवन बने, छोटे बड़े ना हो, लेकिन चलें कोई हो भी जाए तो नो इशू। तो गोलियों को हम रखते हैं साइड पे और अपने दूध को देखते हैं और चीनी का शीरा तैयार करते हैं इनको पकाने के लिए। दूध हमारा मतलूबा कंसिस्टेंसी में आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसने पकने से कलर भी वाइट से ऑफ वाइट की तरफ चला गया और मतलूबा कंसिस्टेंट हो चुका है। अभी ये ठंडा होकर मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करते हैं। चीनी इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप या 8 से 10 टीस्पून ले रही हूँ। कप से मेजर करें तो हाफ़ कप ले लीजिए। चीनी ऐड कर ली, चीनी को डिज़ोल्व होने देते हैं और साथ हम दूसरे चूल्हे पर शीरा बनाते हैं अपने बॉल्स कुक करने के लिए। सिंपल टैप वाटर ऐड करना है, इतना कि ये पानी बाहर बर्तन से बाहर गिरे नहीं। इसमें भी हम हाफ़ कप चीनी ऐड कर देंगे। कप से मेजर करें तो हाफ़ ले लीजिए और चम्मच से मेजर करें तो 8 से 10 चम्मच ले लीजिए। इसको हम चीनी डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे, बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद चीनी इसमें खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें रसमलाई के बॉल ऐड करेंगे। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है, पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉल्स ऐड करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हम ऐड करते जाएंगे। इसमें जो कॉर्नफ्लोर हमने ऐड किया है उसकी मदद से ये बिखरेंगे नहीं और वो इनको जॉइंट कर देगा। अब हम इनको थोड़ी देर कुक होने देंगे। इन गोलियों में हमने चीनी ऐड इसीलिए नहीं की कि हमने इनको चूँकि शीरे में पकाना है, तो इसी शीरे को चूस के ही ये मीठी होंगी। जेंटली इनको हिलाना है, बिल्कुल सख्त हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत ही नरम व नाजुक सी होती हैं तो टूटने का ख़तरा होता है। आप देख रहे हैं इनका थोड़ा थोड़ा साइज़ फूल के बड़ा होता जा रहा है, कोई भी गोली बिखर नहीं रही है। और ये देखें जी, क्या ही खूबसूरत रसमलाइयाँ बन के तैयार हुई हैं। देखें कितना इनका साइज़ जितना हमने बनाया था उसे डबल हो गया और ये अच्छी तरह पक चुकी हैं अंदर से, मीठा भी इन्होंने जज़ब कर लिया हुआ है। अब इससे अगला प्रोसेस ये है कि हम एक बर्तन में ठंडा पानी लेंगे। ठंडा मीन रूम टेम्परेचर टैप वाटर आप ले सकते हैं, ठंडा यख नहीं लेना। ठंडा पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम ये शीरा मिक्स करेंगे और उसमें हम अपनी गोलियां डिप करते जाएंगे। तो मैं इनको ठंडे पानी में ऐड करती हूँ। रसमलाई हमने चूल्हे से उतार ली है और ये नॉर्मल टैप वाटर मैंने ले लिया है।
इसमें हम जेंटली पकड़ के यूँ डालते जाएंगे और थोड़ा सा हम साथ शीरा मिक्स कर देते हैं। बॉल हमने ऐड कर ली है अपने ठंडे पानी में। कुछ शीरा हमने इसके बीच में ऐड कर दिया है। जब हम इसमें से बॉल निकाल लेंगे तो ये तो वेस्ट हो जाएगा। जो बाकी आपके पास शीरा बच गया हो, जैसे ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ शीरा बच गया है, इसको आप किसी और स्वीट डिश में इस्तेमाल कर लीजिए। इसको फेंकिए मत, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और काबिल इस्तेमाल हालत में है। इसको हम डिस्कार्ड इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हमने पानी मिक्स कर दिया, तो इसलिए ये थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। गोलियां आपको पकड़ के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल लचकीली और बिल्कुल नहीं टूट रही। रसमलाई के लिए जो हमने दूध पका के रेडी किए वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है और ये अभी थोड़ा सा आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन ये ठंडा होके थोड़ा सा थिकनेस की तरफ जाएगा। चीनी हमने इसमें ऐड कर ली है। इसमें आप खुशबू के लिए छोटी इलायची चाहे तो पीस के साथ डालिए। 1 से 1.5 किलो दूध में 4 से 5 हद से हद 6 छोटी इलायची उसके दाने निकाल के उसको पाउडर फॉर्म में ले आइए और वो ऐड कीजिए। अगर आप चाहें तो केवड़ा ऐड कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब यूज़ कर रही हूँ। अर्के गुलाब बहुत ही फ़रत बख्श, बहुत ही रिफ़्रेशिंग इसकी फ़ील आती है। तो मैं इसमें तकरीबन ये 1 चमचा भर के, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, बहुत सारे ब्रांड बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हैं। इसको हम एंड पे इसलिए डालें क्योंकि इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी तैयार हालत में आता है, तो इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जब आप चूल्हे से नीचे उतारें तो फिर ऐड करें। अच्छा, अब बारी आती है इसमें अपने रसमलाई के बॉल ऐड करने की। डोंगा ले लीजिए, डिश ले लीजिए, इसमें यूँ अरेंज करते जाइए। रसमलाइयाँ हमने ऐड कर दी हैं अपनी डिश में। अब इसके ऊपर हम ये दूध डाल देंगे और साथ ही ऊपर कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, बादाम हो, अखरोट हो, पिस्ता हो, कुछ भी हो, उसको आप यूँ मोटा मोटा कूट लीजिए या छुरी से उसकी हवाइयाँ बना लीजिए और इसको यूँ ऊपर डाल लीजिए। रसमलाई मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, ठंडी मीठी बन के तैयार है। इसको आप ठंडा कीजिए, खूब चिल्ड होनी चाहिए, तब ये बहुत मज़ेदार लगेगी। बहुत ही यमी बनी है, बहुत आसान तरीके से और सिंपल वे में मैंने आपको बनानी बताई है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नन्हा सा कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।